हैं? क्या है? कुछ अंतर तो सब में है, अर्थ सबका अलग है, लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो अलग अलग इसमें डिनोट कर रहा है इस सेंटेंस को। कुछ बता सकते हो क्या है? कोई बताएगा? बोलो। हाँ, ए, ठीक। दूसरा? एन, वेरी गुड। तीसरा? द। ए, एन और द, ठीक है। हमारे इंग्लिश के वर्णमाला में कितने कॉन्सोनेंट हैं? कॉन्सोनेंट पूछ रहे हैं। 21, ठीक है। वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल्स कितने हैं? 5। टोटल हमारे 26। अल्फाबेट कितने हैं? 26। क्लियर? अब देखो कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो एन और ए और द के साथ ही बनते हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। क्लियर? आर्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में नहीं है, इसको हम इंग्लिश में ही देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आर्टिकल्स केवल नाउन के पहले लगता है। किसके पहले? नाउन के पहले। आर्टिकल्स इज ए वर्ड विच यूज बिफोर द नाउन, जिसका प्रयोग नाउन के पहले होता है। ये नाउन है ना, बॉय क्या है? नाउन है। ऑनेस्ट उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। लेकिन सन क्या है? नाउन है। द लगा। चेयर क्या है? नाउन है। ए लगा। तो इस तरह आर्टिकल्स क्या है? वह लेटर्स है, वह शब्द है जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। क्लियर है? और देखो सबसे जो इसकी मेन बात है वो साउंड के आधार पे। किसके आधार पे? साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है? उच्चारण। क्या होता है? हमारे उच्चारण के आधार पर इसका प्रयोग होता है। सिंपल भाषा में तो हम जानते हैं कि एन का प्रयोग वॉवेल के पहले होता है। एन का प्रयोग वॉवेल के पहले होता है और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले होता है, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है। यही देख लो तुम कि ऑनेस्ट यस से शुरू हो रहा है ना, लेकिन क्या लगा दिए? एन। क्या लगा है? एन। क्यों? क्योंकि हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। तो हमारा उच्चारण अ हुआ। उच्चारण क्या हुआ? अ, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लगा दिए? एन। तो उच्चारण के आधार पर, क्लियर, उच्चारण के आधार पर ए और एन का प्रयोग होता है। द तो खैर प्रॉपर विशेष के लिए होता है, निश्चित के लिए होता है, लेकिन ए और एन का प्रयोग क्या होता है तुम्हारा? जो हमारा उच्चारण है उसके आधार पर। क्लियर है? देखो क्या होता है कि हैं तो 26 लेटर्स। कितने हैं? 26। लेकिन रिवाइज्ड इंग्लिश या हम कहें मॉडर्न इंग्लिश में 44 उच्चारण है। कितने हैं? 44। अल्फाबेट हमारे कितने? 26, लेकिन उच्चारण हमारे कितने? 44। कितने उच्चारण? 44, ठीक है। अब देखो इसमें अलग अलग हम आर्टिकल्स को दो भागों में बांटेंगे। आर्टिकल्स को क्या बांटेंगे? दो भागों में। इसको रब करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलता है टाइप्स, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। आर्टिकल्स का डेफिनेशन समझ लो। अभी बताए हैं कि ये क्या है? नाउन के पहले आता है। क्या आता है? तो क्या लिखेंगे? आर्टिकल इज ए वर्ड, इज ए वर्ड that comes before noun, before संज्ञा के पहले आता है। क्या आता है? आर्टिकल संज्ञा के पहले आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक हमारा हो जाता है इनडेफिनिट। क्या हो जाता है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल
का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और दूसरा क्या हो जाता है? डेफिनेट। दूसरा क्या हो जाता है? ठीक है, इसका मतलब हुआ अनिश्चित। क्या हुआ? अनिश्चित। और इसका मतलब हो गया निश्चित। क्या हो गया? क्लियर? अनिश्चित और निश्चित क्या है? सिंपल समझो। अनिश्चित में ए और एन, ठीक है, ए अथवा एन का प्रयोग होता है, निश्चित में द का प्रयोग। अब कहाँ होता है वो हम देखेंगे। क्लियर? राइट करो। देखो, indefinite article, indefinite articles are and are used with singular countable noun. सिंगुलर जिसे गिना जाए, काउंटेबल मतलब क्या होता है? गिना जाए। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ना, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। अब यहाँ कई चेयर है, 10 है, तो उसके आगे अ तो नहीं लगाएंगे ना, ठीक है। अ का मतलब, ए का मतलब एक, ए का मतलब एक, ठीक है। अगला लिख देते हैं सपोज एन के लिए, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। अब यहाँ क्या है? ये यू है यानी वॉवेल है, तो यहाँ क्या लगा दिए? एन लगा दिए। क्या लगा दिए? एन लगा दिए। इसमें किसी को दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? लेकिन अगला अब आते हैं कि कहाँ पर ए का प्रयोग होता है और कहाँ पर एन का प्रयोग होता है। हम आते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट से होते हैं। किससे शुरू होते हैं? कॉन्सोनेंट से, लेकिन उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? एन। क्या लगा देते हैं? एन। एग्जाम्पल देखो, अगर हम कहें ही इज MLA, क्या बोले? MLA। ये क्या है? M है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? M। ऐसे लिख रहे हैं ना, तो ये किसका उच्चारण? ए का कर रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन। दूसरा एग्जाम्पल भी तुम लोग देख सकते हो, अभी लिखे भी थे इसके पहले। क्या लिखे थे? ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ही इज ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ एस से शुरू हो रहा है, लेकिन उच्चारण किसका हो रहा है? ऑनेस्ट। क्या बोल रहे हैं? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये ओ, तो यहाँ क्या लग गया? एन। एंड क्या लगा? एंड। क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ, यहाँ हम एक लिखते हैं, राम इज LLB स्टूडेंट। यहाँ क्या लगेगा? LLB कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, क्या लगेगा? तेज बोलो, क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन, क्योंकि ये लिखेंगे हम एल, ऐसे लिखेंगे ना, तो ये ए है। क्लियर? साउंड का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि साउंड के आधार पर हम एन और ए का प्रयोग कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे वॉवेल्स देखते हैं जिसके आगे ए लगेगा। क्लियर? देखते हैं जिसमें शुरू तो कॉन्सोनेंट वॉवेल से होता है, लेकिन उसके पहले हम क्या लगाते हैं? ए। यूनिटी। क्या है? यूनिटी। तो ये तो वॉवेल है ना, लेकिन हम यहाँ ए लगा रहे हैं। क्यों? यूनिटी। यूनिटी में ऐसे यू ऐसे हो रहा है ना, ये यू यानी य। क्या है? या। उच्चारण क्या है? य। तो यहाँ हम क्या लगाए? ए। क्या लगाए? ए। दूसरा लिख लो, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। अब समझ में आया? सेम थिंग, यहाँ भी य का उच्चारण हो रहा है। क्या हो रहा है? य का। तो ये क्या हो गया? ए लगा। अब एक तुम लोग बताओ कि ए लगेगा या एन लगेगा? ₹1 नोट, यहाँ क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? एन। क्यों? एन क्यों लगेगा? उच्चारण करके देखो, ए लगेगा। ए क्यों? क्योंकि उच्चारण किसका हो रहा है? वन। किसका हो रहा है? व का। व, वन, व का उच्चारण हो रहा है। किसका उच्चारण हो रहा है? व। तो यहाँ क्या लगा? ए। क्या लगा? क्लियर करो। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, यूजफुल बुक, यूजफुल बुक।
क्या लगेगा? यू से शुरू है लेकिन क्या लगेगा? ए। क्यों? य का उच्चारण है, यूज, य का उच्चारण है। क्लियर? तो उच्चारण के आधार पे बार बार हम क्या कर रहे हैं? साउंड के आधार पे बहुत बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में कि वो यूनिटी लिखा उसके आगे क्या लगा देते हैं? ए। देता ही इसीलिए है कि तुम समझो। तुम जल्दी जल्दी में क्या करोगे कि अरे भैया यहाँ तो वॉवेल लगा हुआ है, फटाक से हम एन लिख देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग होगा। यहाँ जब हम एन लिखेंगे तो क्या होगा? रॉन्ग होगा। राइट क्या है? ए। क्लियर? बहुत सारे ऐसे तुमको सेंटेंस मिलेंगे, ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें तुम्हारा, जैसे यूरोप, एक लिखे यूरोप, क्या लिखे? यूरोप। अब यहाँ ई से शुरू है बट ए लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यूरोपिया। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है? इसका प्रयोग नाउन से पूर्व किया जाता है जो विशेष है या निश्चित है। जो क्या है? विशेष है या निश्चित है। जो विशेष है या निश्चित है। क्या है? निश्चित है। क्लियर? एक कैसे देखेंगे? द क्या है? इसमें प्रयोग ही द का होता है। किसका होता है? द इज कॉल्ड द डेफिनेट नाउन। डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है? द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल एज इट पॉइंट्स आउट, एज इट्स point out to a particular person or things or one already referred to, one already referred to। क्लियर? सिंपल है कि द है। डिफरेंट आर्टिकल क्या है? द। क्या है? द। जैसे एग्जाम्पल, वी enjoyed द पिकनिक। पिकनिक को एंजॉय किया। द क्या लगा दिए? द। ए पिकनिक, एन पिकनिक, नो, दैट इज रॉन्ग। क्या लगेगा? द। क्या लगेगा? द। अब देखो, द का बहुत सारा प्रयोग है। जैसे अभी लिखवाए भी थे, द सन इज शाइनिंग, तो क्या लिख देते हैं? एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन द ईस्ट। द दो जगह लगाए क्योंकि ईस्ट भी पार्टिकुलर है और द सन के लिए भी है। क्लियर? द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो, द अर्थ, दूसरा, पृथ्वी एक ही है ना कि कई पृथ्वी है? एक। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मूव्स राउंड द सन। यहां भी हम द लगाए, किस लिए? पर्टिकुलर अर्थ है, पर्टिकुलर है ना? क्लियर? देखो, कुछ नियम लिखे हैं। ठीक है? डेफिनेट आर्टिकल्स पता है कि क्या है? द। क्या है? द। अब देखो, तुम लोग ए और एन में तो बहुत कॉमन है, बहुत दिनों से पढ़ते भी हो, सब और जानते भी हो। क्लियर? लेकिन द है, थोड़ा इसके कुछ रूल है। ठीक है? जैसे यूनिक चीजों के लिए जो एकदम अलग है, चीजें जो हटके हैं, जैसे सूरज, पृथ्वी, ये सब हटके है ना? है कि एक ही है? तो एक ही है ना, लेकिन ऐसा नहीं ना कि एक की तरह कई हैं, है ऐसा? तो लगा क्या? द सन, द मून, द अर्थ। ठीक है? यूनिक चीज। द ताजमहल, जगह है ना, यूनिक है कि कई ताजमहल है? द लाल किला। तो जो यूनिक है उसके लिए क्या लगा दिए? द। दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, डिग्री हमारे 3 होते हैं। ठीक है? तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री है, आगे तुम लोग पढ़ोगे। द बेस्ट कहते हैं ना, शिवम इज द बेस्ट, द बेस्ट। तो शिवम बेस्ट है, उसके पहले क्या लगा है? द। शिवम इज द बेस्ट बॉय। ठीक है? द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो किसी लड़की को सबसे सुंदर, सुपर, उसके आगे क्या लगा? द ग्रेटेस्ट मीनार, द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग
होता है जो सुपरलेटिव डिनोट करता है, जो सबसे उत्तम होने का प्रदर्शन करता है, उसके आगे क्या लगा देते हैं? द। क्लियर? अब है प्रॉपर नाउन के पहले प्रॉपर नाउन। नाउन में तुम लोग पढ़े हो, बहुत पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन निश्चित एकदम व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तिवाचक है प्रॉपर नाउन। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो इसमें क्या आया? द गंगा। नदी है, क्या लगा है? द गंगा। द हिंदूज, हिंदू है तो उसके लिए क्या लगा है? द हिंदू। द गुप्ताज, क्या हुआ? द गुप्ता। क्लियर? पोस्ट और पोर्टफोलियो, किसी व्यक्ति का जो पोस्ट है, पद है, क्या है? पद है, उस पोर्टफोलियो में वह एक विशेष स्थान रखता है, तो उसके आगे क्या लगाते हैं? द। कैसे? द प्रिंसिपल, द चेयरपर्सन, ठीक है, होता है द डीन। तो तुम जितने उस व्यक्ति के पद को डिनोट करते, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर। क्लियर? रिलीजियस इपिक, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक किताबें हैं, द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। जितनी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके आगे क्या लगता है? द। क्लियर? ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब इसके आगे क्या लगता है? द। ये हम सबके आगे क्या लगाएंगे? द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। क्लियर है? अब सुनो, कुछ एक नियम है जो जानो कि हम द और दी कहाँ बोलते हैं। ठीक है? अगर वर्ड का उच्चारण कॉन्सोनेंट का हो रहा है, किसका हो रहा है? कॉन्सोनेंट, तो उसके उच्चारण में द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द। ये द बोलते हैं। जैसे द बॉय, क्या बोले? द बॉय। ठीक है? लेकिन अगर उच्चारण वॉवेल से होता है तो दी लग बोलते हैं। द को क्या इसी THE को क्या बोलते हैं? दी। कब बोलते हैं? जब वॉवेल का साउंड हो, जैसे दी ऑनेस्ट पर्सन, ठीक, दी ऑरेंज। और द कहाँ बोले? कॉन्सोनेंट के पहले। THE ही है, दोनों स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है। क्या है? THE। लेकिन सुनते हो ना कि द बॉय, द गर्ल, ठीक। और अगर उसी को वॉवेल से शुरू होता है तो क्या बोलते हैं? दी। क्या बोलते हैं? दी। समझ में आया? दी ऑनेस्ट पर्सन, ठीक। क्लियर है? दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला। और द कहाँ लगा है? सपोज दैट द आंचल, द शिवम। क्लियर है ना? हो गया? गुड। ठीक है, यहाँ एसेस योरसेल्फ, अपने आप को जांचो। कुछ सेंटेंस हम दिए हैं, पूछना शुरू करते हैं, बताना शुरू करो। ठीक है? सी इज, वेरी गुड, सी इज अ गुड गर्ल। दूसरा, ही इज, वेरी गुड, ही इज अ डॉक्टर। सुधा इज, गुड, वेरी गुड। एन क्यों लगा? क्योंकि लिखा तो ये किससे है? शुरू तो कॉन्सोनेंट से है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है? एम, ऐसे, एम। ठीक है? तो ये ए, उच्चारण क्या है? ए। गुड। जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया, क्या? वेरी गुड, द। क्या लगा? द। शिवम इज गांधी ऑफ आवर क्लास, यहाँ गांधी के अनुसार बताना, ए होगा। वेरी गुड, द। क्या लगा? वेरी गुड, द गांधी। क्यों? क्योंकि वहां गांधी के अनुसार हो रहा है। ही इज सच डेडिकेटेड टीचर, वेरी गुड, वेरी गुड, सच अ डेडिकेटेड टीचर। इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क, वेरी गुड। एंड क्योंकि शुरू उच्चारण भी है और शुरू भी है, ठीक है। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल